नमस्कार। आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला जी। सुनील शुक्ला जी पिछले 29 वर्षों से हाजीपुर कोर्ट के साथ जुड़े रहे हैं। जहां पहले कोर्ट के अंदर थे, आज अधिवक्ता हैं और इनका 30-32 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है न्यायालय में क्या होता है, कैसे होता है, कौन से एक्ट में कितनी सजाएं हो रही है, जजों का क्या रहा रवैया, इन्हें लंबा एक्सपीरियंस है। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। स्वागत है, नमस्कार। आपका बहुत बहुत हमारे साथ स्वागत है आपका भी। आपका लगभग 30 सालों का तजुर्बा रहा इस न्याय व्यवस्था की, क्या अनुभव किए आप? देखिए, हम तो 1990 में जब यहाँ ज्वाइन किए थे वैशाली से व्यवहार न्यायालय में, तो मेरा पहला था। तो उसके पहले मैंने कभी व्यवहार न्यायालय का अपरिचित थे एक तरीके से। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि यह जो है एक परिवार की तरह है। जिस तरीके से एक परिवार में सभी के सहयोग से परिवार आगे चलता है, उसी प्रकार से सभी के सहयोग से यह न्याय व्यवस्था आगे चलती है। अगर कोई भी एक पक्ष चाहे कि नहीं बात हो तो नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें अरंगा लगाते चला जाएगा। क्योंकि हमारी संविधान बहुत विशाल है और उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसका कि कभी कोई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यह जो है एक परिवार की तरह है और सभी को जो है उसमें सहयोग की भावना से करते हैं, तो एक केस जो है जल्दी जल्दी निपटारा हो जाता है और अच्छी चीज़ होती है। आजकल सुलह का ज़माना है, सुलह में भी जो होता है दोनों पक्षों के सहयोग से होता है और उसमें जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनका भी अच्छी रहता है कि यह जल्दी से सुलह हो जाए, ताकि इतनी बड़ी जो बोझ है वो थोड़ा कम हो सके और लोगों को न्याय जल्दी सुलभ हो सके। क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए न्याय व्यवस्था में किसी भारतीयों को न्याय मिल सकता है? जो न्याय व्यवस्था उस समय जो था अंग्रेज़ों ने जो बनाया, वो उस समय भारतीयों पे वो हुकूमत करती थी, शासन करती थी। इसलिए उसने जो भी न्याय व्यवस्था बनाई वह इस तरीके से बनाई ताकि उसके ऊपर जो है, जिसको कहिए कि भारतीयों को सजा देने के लिए, भारतीयों को सजा हो और उन लोग जो है परोक्ष रूप से उसमें बचते हुए चले। इसमें तो आपका आईपीसी 304 और 302 तो सामने एग्जाम्पल ही है। 304 ए है, 323 है। 323 का जो है वो जो है सो साधारण मारपीट है, या घुटना के नीचे आप मार दीजिए तो वो जो है बेलूर सेक्शन है। और पूर्व काल में जो कहा जाता है, हम लोग तो नहीं देखे हैं, केवल बस सुन के लगे हैं कि जमींदार लोग मारते थे, बुला करके लाठी डंडा से पीट दिए, पैर तोड़ दिए। अब पैर तोड़ दिए तो उस समय का तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, और वो जो है सो एक प्रकार से बेलूर सेक्शन है और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो वहीं से थाना से ही जमानत मिल जाएगी। और 304 ए उस समय कार जो मोटर गाड़ी थी बड़े बड़े आदमियों के पास थी, खास करके अंग्रेज जो पदाधिकारी जो अंग्रेज लोग थे उन्हीं लोगों के पास थी। उसमें 304 ए से किसी को धक्का लग जाए, कोई मृत्यु भी हो जाता है तो बेलूर सेक्शन है। तो अगर हम उसको देखेंगे तो उन्होंने जो भी बनाया सो अपने ही लिए बनाया ताकि उनको जो है परोक्ष रूप से उसका लाभ मिलता रहे। ये 75 सालों में आज तक वो पुरानी व्यवस्था नहीं बदली गई, तो ये भारतीयों के साथ अन्याय नहीं है? उस समय जो कानून बना वो सीधे सीधे उन लोगों को जो धाराएं थी उसी को यहाँ पे ला रख दिया गया, कॉपी कर लिया गया। एक तरीके से उसको कॉपी कर दिया गया। उससे जो है सो बहुत सारी जो है सो हम लोग को जो सुलभ न्याय हो सके वो उस समय के हिसाब से अब नहीं हो पा रही है। जब भारत में जो न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी प्राचीन काल से थी। अपने पास नारद संहिता है, बृहस्पति संहिता है, मनुस्मृति है, इतने सारे ग्रंथों में न्याय की अवधारणा दी हुई है। फिर भी क्या सो कॉल्ड आज़ादी के बाद नेताओं को नहीं चाहिए था कि अंग्रेज़ों के कानून को बदल के अपनी न्याय व्यवस्था लाएं? उस समय जो संविधान बनाए, जो न्याय व्यवस्था को बनाए, वो सभी लोग जो थे सो
पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, और जो बैरिस्टर थे उनके ऊपर जो था सो अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ कानून था उसका जो था तो सीधा सीधा असर था, दबाव था, सीधा सीधा दबाव उसका नहीं कर सकते हम, तो उसका कहिए कि एक मानसिक रूप से उससे अवधारित थे कि यही ठीक है, क्योंकि उन लोग ने जो अंग्रेज़ों के समय में हम लोग की जो न्याय व्यवस्था था उसको पढ़ा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कि हमारी न्याय व्यवस्था कभी इतनी अच्छी थी। हाँ, उस समय भी जो थी सो पुराने समय में भी पहले छोटे स्तर पर न्याय व्यवस्था होती थी, राजा के पास सब कुछ नहीं पहुंचा था तुरंत, उसके पहले नीचे के लोग थे, फिर मंत्री के पास होती थी, मंत्री से जो मामला नहीं सुलझता था तब राजा के पास लोग जाते थे। व्यवस्था वही है, लोअर कोर्ट, उसका अपर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्होंने उसकी कॉपी की, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर अपने व्यवस्था को थोप दिया, हमारे एथी को कुछ नहीं किया उन्होंने, न सीखा न सीखने दिए। लेकिन पहले की जो न्याय व्यवस्था थी अगर ग्रामीण स्तर पे नहीं होता था तो राजा तक पहुंचते पहुंचते लगभग 6 महीने साल भर में हो जाती थी। लेकिन आज की जो व्यवस्था अंग्रेज़ों की है, जिसमें खुद आज़ादी के 70 साल के बाद हम लोगों को प्रूफ करना पड़ा कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये जो न्याय व्यवस्था है त्वरित न्याय तो मिल नहीं रहा है। त्वरित न्याय नहीं मिलने का एक बहुत बड़ी कारण जो है सो हमारी व्यवस्था में क्या है कि पहले जो थी हम अपनी बात को अपनी भाषा में सामने रखते थे, राजा के सामने भी, राजा भी थे वो ग्रामीणों की भाषा को समझते थे, एक ग्रामीण जो था अपना पक्ष जाकर रखता था। लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने सारी चीज़ को अंग्रेजी में कर दिया, तो उसके बीच में उन्होंने वो एक जो वकील कहिए, एडवोकेट कहिए, उनको जो था सो लाया गया कि वह ग्रामीणों की भाषा को उनके पास सामने रख सकें, ताकि जो है वो जो अंग्रेज जो पहले जो न्यायिक अधिकारी में अंग्रेजी ही होते थे तो वो उसकी बातों को समझ सकें और सुन सकें। वो सुन तो समझते थे, लेकिन वो समझ नहीं सकते थे कि उसके साथ क्या दिक्कत है, और कुछ जो था सो उसकी मानसिकता थी कि हम जो है सो भारतीयों को अच्छी न्याय व्यवस्था सुलभ नहीं कर सके जिससे ये हमारे ऊपर हावी हो जाए, यही बात थी। इसी कारण जो है सो जो वो व्यवस्था थी वो ये अभी तक कायम है, और जिसके कारण जो है आदमी अपने बातों को एक न्यायिक अधिकारी के समक्ष नहीं रख सकता है, वह है कि आपको एडवोकेट के सामने रखना होगा, ताकि जो न्याय का जो कानून है वो क्या है वो उनके माध्यम से रख सकता है। सबसे बड़ा बात ये भी आ जाती है, हमारी समझ से ये आती है कि आदमी जो है सीधे सीधे अपनी बात को न्यायिक अधिकारी के सामने नहीं रख पाता है। अब उसके लिए जो है सो ये लोक अदालत के माध्यम बनाई गई है, जो कि बहुत दिनों बाद ये सोची गई और उसको किया जा रहा है। ये कुछ चीज़ें जो देखने को मिलती है, आपको तो इतने सालों का तजुर्बा रहा न्यायालय के अंदर का, ये बार बार डेट का जो चक्कर होता है वो क्या दोनों पक्ष के वकीलों की सहमति से होती है या फिर क्लाइंट के सहमति से होता है? देखिए, वो तो ना तो क्लाइंट की सहमति से होती है, ना दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति से होती है। उसमें सबसे ये बात होती है कि किस जो अभिलेख है उसको कैसा, उसका अभी जो है सो तत्काल क्या किया जा सकता है, उस हिसाब से डेट पड़ती है। पहले जो था सो एक कोर्ट में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय एक कोर्ट में 300-400 रिकॉर्ड थी, मैक्सिमम 600 रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब जो है एक कोर्ट में 3-3 रिकॉर्ड हो गई है। तो ये जो बढ़ते हुए जो आपस के झगड़े हैं जिनको कि हम आपस में सुलझा सकते हैं, ये सुलझ नहीं पा रही है, और इसके कारण जो है सो डेट लंबी पड़ जाती है, जिसमें हमको गवाही कराना है तब तो उसमें निकल कर डेट पड़ता है, लेकिन जो अभी उपस्थित होना है, समन जा रही है, अब समन जाएगी, तो कुछ व्यवस्था ऐसी हुई है कि हम चाह करके भी उसको बदल नहीं पाते हैं। जब समन का तामिला हुआ तब वारंट कीजिए, अब तामिला कितने दिन में हुआ कौन करेगा, इसमें तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग तो उसको मानते हैं कि ठीक है 90 दिन हो गया या 30 दिन हो गया तो आप वारंट कर दीजिए, लेकिन जब आदमी कानून से बंध जाता है, अगला पक्ष ऐसी करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो होता है। लेकिन कुछ कुछ अधिवक्ताओं अच्छे बुरे सभी जगह हैं, कहीं कहीं अधिवक्ताओं के भी ऐसी थे कि लंबा चलता, वो चाहते कि नहीं इसमें लंबा डेट पड़े तो लंबा डेट पड़ता है। लेकिन
अक्सर हाँ जो है जब सुलह लग जाता है तो उसका जल्द से जल्द निष्पादन किया जाता है। मतलब जजों की जो कमी है अदालतों में, वो मेन वजह है। वो सबसे मुख्य वजह है, वो सबसे मुख्य वजह है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, हम लोग को बताया गया था कि एक न्यायिक पदाधिकारी के अंदर में 350 से 450 एकड़ होंगे। लेकिन अब तो जो है सो एक न्यायिक पदाधिकारी के यहाँ जो है तो 3-3 हज़ार एकड़ है। एक दिन में 100-100 एकड़ रखे जाते हैं, तो अच्छी प्रकार से सारा एकड़ देख भी नहीं पाते हैं। अब उसमें तो ये मजबूरी हो जाती है लंबा डेट देना। हम ठीक है, हम 1 महीना का डेट देंगे, हम 15 दिन का लोग डेट देते हैं, लेकिन उससे क्या हो पाएगा जब पदाधिकारी ही नहीं रहेंगे और जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से ठीक कर पाएंगे। जो ज़रूरत होती है, जो जल्दी होती है, जिसमें वो जल्दी हो जाती है। और नहीं, अगर एक पदाधिकारी चले गए फिर दूसरा के यहाँ रेकर जाता है तो उसमें तो फिर समय लग जाता है। तो पहले आप डेस्क के उस साइड में थे, अब डेस्क के इधर चले आए हैं। मतलब पहले आप अधिवक्ताओं के लिए फाइल पे नोट लिखते थे, जजों को प्रोड्यूस करते थे, और आज आप खुद न्याय के लिए मूव करते हैं। तो कैसा फील करते हैं आप दोनों में? नहीं, आदमी कहता है कि काम ही जो है वर्क कीजिए, वर्शिप। हमारा जो काम है वो भगवान है। हम उसको कर्तव्य मान के पहले भी किए हैं और अभी कर्तव्य मान के कर रहे हैं। पहले हमारा कर्तव्य था कि जो फाइलें हैं उसको जो है वहाँ पे अपने जल्द से जल्द कैसे निष्पादित हो, उसके लिए जो है सो पदाधिकारी के समक्ष रख देते हैं। यदि कभी कुछ अभिभावक को होता था कि हाँ इसमें ऐसी बातें हैं, तो हम लोग कहते भी थे कि हाँ सर इसमें ऐसी बातें हैं, तो उसे लोग कभी कभी वो लोग अधिकारी लोग जो थे तो सहयोग से काम आगे किए। अब हम जब इधर का आ गए हैं तो जो हम इधर से मूव कर रहे हैं लेकर को, तो अब हमारा वही भगवान है, हमारा काम करना भगवान है। हम भी अपने बातों को रखते हैं कि हमारे काम होना चाहिए। नहीं, मतलब वकालत पेशे में और कोर्ट के अंदर के पेशे में क्या अनुभव करते, क्या फील करते हैं, दोनों में कैसा है? वहाँ जो है सो जब हम बेंच क्लर्क में थे तो जो ऑर्डर किया था उसको हम लिखते थे, और लिखना जो था सो रिकॉर्ड के था, जो साहब जैसे बताएं पदाधिकारी उस हिसाब से हम लोग उसको लिखते थे। अब जो है हमें बताना है कि ये ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले जो ऑर्डर हुआ उसको हमको लिखना था, अब हमको ऑर्डर करवाना है कि हमारे पक्ष में हम अपनी बातों को अच्छी प्रकार से रख सकें, ताकि हमारी बातों को वहाँ अच्छी तरीके से लिखा जा सके और समझ करके उसको ऑर्डर कर सकें। मतलब पहले के जॉब से ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब अब का हो गया। हाँ, अब का जॉब चैलेंजिंग है। जो पहले जो दोनों बातों को सुन करके जो साहब ऑर्डर किए, पदाधिकारी ऑर्डर किए, उसको हम लिखते थे। जो आदेश दिया गया उसमें एक चीज़ लिखा था कि लिखापित, ये साहब के द्वारा लिखाया गया, मैं उसमें लिखता था। अब जो है हम अपनी बातों को उनके बात समक्ष रखते हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग है कि हम अपने न्याय हित में हम अपना काम करवा सकें। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे चैनल पे दर्शकों को अच्छी जानकारियाँ दी। हमारे चैनल की ओर से वकालत के पेशे में आपकी रोज़ उन्नति हो, ये कामना करती है। बहुत बहुत आभार आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आभार कि आपने मेरी सहयोग समझा, कि आप हमारी बातों को सबके समक्ष रखने का मौका मिला।